बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको आगाह करेंगे कि आइंदा इलेक्शन में इमरान खान हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो बड़ी धूमधाम से 21 अक्टूबर के बारे में उनकी पाकिस्तान आमद में बड़ा चर्चा है, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं, इस पर तफसील से बात करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको यह भी बताएंगे कि 1985 में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़कर ना लड़ने का जो फैसला किया था, उसने आज तक पीपल्स पार्टी को कहां रखा। उस वक्त अगर पीपल्स पार्टी उस इलेक्शन का बाइकाट ना करती तो आज सियासी हालात क्या होते, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि आइंदा इलेक्शन में इमरान खान हिस्सा ले सकेंगे या नहीं, नवाज शरीफ हिस्सा ले सकेंगे या नहीं, और पीपल्स पार्टी के कुछ अहम रहनुमा भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं, इस पर आज हम आपको आगाह करेंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आज के हालात के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ करंट इश्यूज पर ही बात होती है। हमारे जितने भी दोस्त हैं वो करंट इश्यूज पर बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, जिसे सोशल मीडिया ने बहुत अंगेज कर रखा है, इस सोशल मीडिया में जो दोस्त बताने वाले हैं उन्हें कभी पाकिस्तान की माजी की सियासत के हवाले से आगाह करने की कोशिश नहीं करते। किसी ना किसी तरीका से और किसी ना किसी एंगल से अगर वो बातें बताई जाए तो शायद आज सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से जिस तरह की मुहिम्मात चलाई जाती हैं, जिस तरह एक दूसरे को डिग्रेड करने के लिए सोशल मीडिया का बेदरीग इस्तेमाल किया जाता है और किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि अगर इस कौम को और सोशल मीडिया से जो नस्ल इंटैक्ट हुई है, उसे अगर माजी के हालात से, माजी की सियासत से कुछ ना कुछ आगाह किया जाए तो ऐन मुमकिन है कि सोशल मीडिया का ये जाली प्रोपोगंडा ये दम तोड़ जाएगा और काफी हद तक नौजवानों को भी, और जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इत्माद करते हैं, उनके इत्माद में इजाफा होगा कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और उन तक कौन सी बातें पहुंचाई जा रही हैं और उन्हें माजी से आगाह ही नहीं किया जाता। किताब से दूर होना भी इसकी एक बड़ी निशानी है। इस सोशल मीडिया ने नौजवानों को और आम आदमी को किताब से भी दूर कर दिया है, मुतालिया से दूर कर दिया है। और मुतालिया और किताब से दूरी भी इस बात की गमाजी करती है कि लोग सिर्फ एक ही तरफ चल पड़े, वाह 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 वाह, और जो ज्यादा वाह वाह कर रहा है वो ज्यादा पॉपुलर है, और जो संजीदगी की बात करता है लोग उस पर तवज्जो नहीं देते, सिर्फ वाह 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 पर तवज्जो देते हैं। और सोशल मीडिया से अटैक्ट ये नस्ल ये नहीं देख रही कि पाकिस्तान का माजी क्या है, पाकिस्तान की माजी की सियासत क्या है, और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो तस्वीर उन्हें दिखाई जा रही है, इसका पुराना रुख क्या है। आज हम कोशिश करेंगे कुछ
माजी के झरोकों में भी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने फैसला किया है कि हम अपने इस चैनल के ज़रिए जहाँ तक मुमकिन हो सका, कम से कम अगर हम सियासत पर बात कर रहे होंगे तो नौजवानों को, सोशल मीडिया से इंटैक्ट होने वाली इस नस्ल को माजी की सियासत से भी आगाह करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा फर्ज है कि हम पाकिस्तान की तारीख को भी बताएं, या जिस मौजू पर भी हम बात कर रहे हो उस मौजू पर तारीख के औराक से भी देखना जरूरी है। ये नहीं कि आज ये हो रहा है और ये हो रहा ही है जिसने आज मुल्क की ये हालत की है। आज सोशल मीडिया पर जिस तरह प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिस तरह बातें फैलाई जाती हैं, हालांकि जब उनकी तहकीक होती है तो पता चलता है कि उस बात का वजूद ही नहीं है। बहरहाल हम अपने इतनी कोशिश करेंगे, अपने यूट्यूब के इस चैनल के ज़रिए भी जहाँ तक मुमकिन हो सका, जिस मौजू पर भी हम बात करेंगे, कम से कम उस मौजू के मतलब कुछ माजी भी सामने रखा जाए, ताकि सबको पता चल सके कि अगर सियासत पर बात हो रही होती है तो हमारी सियासत क्या है। तो हम बात करते हैं, आज बहुत शोर है कि इमरान खान को सियासत से दूर रखा जा रहा है, इमरान खान को इलेक्शन से दूर रखा जा रहा है, इमरान खान और उनके साथियों को इलेक्शन से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बात बहुत आम है, ये बात ज़बाने ज़द आम है, लेकिन अगर हम कुछ बैकग्राउंड में जाएं, हम कुछ माजी में जाएं, तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, पीपल्स पार्टी पर इस तरह का क्रैकडाउन हुआ, उस वक्त यह सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त अखबार में खबर भी लगती थी तो उस पर कट हो जाता था, ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई चैनल्स थे, ना कहीं तबसरे होते थे। कम से कम पाकिस्तानी कौम हमने देखा कि बीबीसी रेडियो पर प्रोग्राम आता था सायर बीन। हमारी एज के लोगों को पता होगा कि वो सायर बीन प्रोग्राम आता था। घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चूंकि लोगों को खबर नहीं मिलती थी, लोगों के पास खबर के जराए नहीं थे, तो वो बीबीसी के उस प्रोग्राम सायर बीन पर तवज्जो देते थे, सायर बीन पर पाकिस्तान के हालात हाजरा को सुनते थे। अब वो सायर बीन भी अगयार का था, बरतानिया का था, वो जो कहता था लोग उसे कबूल कर लेते थे कि वाकया ये हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें उसमें भी झूठ होती थी, जैसे आज सोशल मीडिया पर बहुत सारी झूठ होती है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात को खराब करने के लिए उस पर भी बहुत सारी ऐसे बातें कही जाती थी कि मुमकिन है कि उसका कोई वजूद ना हो उस वक्त, लेकिन लोगों को उस पर हमने इंटैक्ट रखा। अब जब दौर बदला है, अब कहा जा रहा है कि इमरान खान को इलेक्शन से दूर रखा जा रहा है, इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। तो भाई मेरे, उस माजी में जब हालात बदले, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, पीपल्स पार्टी जिस मसाइब से उस दौर में गुजरी, शायद ही पाकिस्तान की कोई पार्टी, कोई सियासी पार्टी इन मसाइब से गुजरी हो, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत जिला वतन होगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जिला वतन थी, उनकी वालदा नुसरत भुट्टो जिला वतन थी। बहरहाल जब 1985 का इलेक्शन आया, 1985 के इलेक्शन का माहौल बना, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी मसाइब का शिकार थी। जिस तरह आज तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम मुश्किल हालात में हैं, उस वक्त पीपल्स पार्टी मुश्किल हालात में थी, उसकी क़यादत भी पाकिस्तान में मौजूद ना थी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस वक्त जो गलती की, उस वक्त गलती ये की कि उसने इलेक्शन का बाइकाट कर दिया और इलेक्शन में हिस्सा ना लिया। अब उसका नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट बनी, जिसमें से नई जमात बनी, मुस्लिम लीग नून बनी, मोहम्मद खान जनेजो सिंधड़ी सिंध से तल्लुक़ रखने वाली शख्सियत पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना।
और पीपल्स पार्टी जिसने हिस्सा ना लिया, उस इलेक्शन का बाइकाट किया, वो इक्तदार की अवानों से बाहर होगी और मजीद मसाइब का शिकार हुई। बहरहाल ये तो एक झलक थी जो एक माजी की हमने बताई कि पीपल्स पार्टी की क़यादत पर भी ऐसा वक्त आया कि उसकी क़यादत ने भी हिस्सा ना लिया, उसने कारकुन में भी इलेक्शन में हिस्सा ना लिया और पीपल्स पार्टी का बाइकाट उसे बहुत महंगा पड़ा। इसी तरह देखा जाए तो हम कहते हैं कि 2002 के इलेक्शन में जब मुशर्रफ ने 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया, नवाज शरीफ जिला वतन हो गए, शहबाज शरीफ जिला वतन हो गए, तो फिर पाकिस्तान में क्या हुआ? उस वक्त भी ना तो नवाज शरीफ ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, ना शहबाज शरीफ ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। बड़े बहुत सारे रहनुमा थे जो इलेक्शन ना लड़ सके और मुस्लिम लीग नून सिर्फ 16 या 18 सीटों पर इलेक्शन लड़कर मैदान में मौजूद रही। गौ मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन का बाइकाट नहीं किया, लेकिन यहां जो उसकी क़यादत मौजूद थी उसने इलेक्शन में हिस्सा लिया और इलेक्शन में हाशमी ने लीड किया। चौधरी निसार इधर मौजूद था, चौधरी निसार ने लीड किया और ये लोग मुस्लिम लीग नून को जिंदा रखने में कामयाब हुए। 2007 में मियां नवाज शरीफ और बेनजीर वापस पाकिस्तान आई तो उस वक्त भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। मियां नवाज शरीफ के कागजात रिजेक्ट कर दिए गए और 2013 के इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बने, इलेक्शन में हिस्सा लिया। जब वजीर आजम बने तो 2017 में वो फिर नाहिल हो गए और इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया गया और 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन था, लेकिन जब उन्हें सजा दे दी गई तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी बेटी के हमरा, मरियम नवाज के हमरा, अपनी बीवी शरीक हयात को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर लंदन से जब लाहौर पहुंचे तो उन्हें फौरी एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया और जब उन्हें जेल में बंद किया गया तो उसके 12 दिन बाद इलेक्शन हुआ। मुस्लिम लीग नून की क़यादत जेल में थी और मुल्क के अंदर इलेक्शन हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है, हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो 1985 की पीपल्स पार्टी वाली गलती को ना दोहराए। अगर कोई कैसे हालात हो जाएं या मामलात हो जाएं तो उसे इलेक्शन में किसी ना किसी तरह हिस्सा लेना चाहिए ताकि जो गलती 1985 में पीपल्स पार्टी ने की थी वो तहरीक इंसाफ उस तारीख को ना दोहराए। वरना अगर तहरीक इंसाफ ने किसी भी प्लेटफार्म पर अगर किसी हकाइक की रोशनी से हटकर अगर इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता या शाह महमूद कुरैशी या दीगर क़यादत इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो जो लोग भी इलेक्शन में हिस्सा ले, जो इलेक्शन लड़े, उन्हें तहरीक इंसाफ को जिंदा रखने के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेना होगा। पीपल्स पार्टी की वो गलती, आज तक पीपल्स पार्टी वो गलती को दोहराती है और पछताती है कि 1985 में इलेक्शन में हिस्सा ना लेकर उसने बहुत बड़ी गलती की थी। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।